أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل ولا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآله. सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकान अस्र के बाद, सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकान अस्र के बाद। होगा शबीर के खैमों में धुआं अस्र के बाद। होगा शबीर के खैमों में धुआं अस्र के बाद। सुबह आशूर
तो दे दी अली अकबर ने अज़ा, सुबह आशूर तो दे दी अली अकबर ने अज़ा, कौन देगा भला मगरिब की अज़ां अस्र के बाद। अरे कम से कम है अभी बीमार का बिस्तर बाकी, वरना तकदीर में आराम कहाँ अस्र के बाद। ऐ सकीना तेरे कानों से लहू टपकेगा, ऐ सकीना तेरे कानों से लहू टपकेगा, होंगे चेहरे पे तमाचों के निशान अस्र के बाद। लाश अब्बास की दरिया पे तड़प जाएगी, लाश अब्बास की दरिया पे तड़प जाएगी, जब भी उठेगी सकीना की वो अस्र के बाद। हाय किस शान से आई थी हमारी मेरी, याद आने लगा ज़ैनब को समा अस्र के बाद। अपना दिल कैसे संभालेगी अली की बेटी, अपना दिल कैसे संभालेगी अली की बेटी, रन में रोएगी जो शाबीर की माँ अस्र के बाद। रोक लो अपना कलम चूम के रख दो नैयर, कैसे लिखोगे गमों का ये बयां अस्र के बाद। होगा शबीर के खैमों में धुआं अस्र के बाद। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। بیا مادر از حرم بیرون، بیا مادر از حرم بیرون، سرو بستانت می رود میدان،
بیا مادر از حرم بیرون، سرو بستانت می رود میدان. کفن بنما بر تن قاسم، مونس جانت می رود میدان. بیا مادر درد دل گویم، این دم آخر با تو از احسان. مکن دیگر بعدم ای مادر، گریه و زاری ناله و افغان. بود یارم آن در این صحرا، ای ستم دیده خالق سبحان. ز جور چرخ گل مادر، از گلستانت می رود میدان. بیا مادر درد دل گویم، این دم آخر با تو از احسان. اگر دیدی پیکرم را در خاک و خون غلطان، صبر کن مادر. اگر دیدی رأس من بر نی چون مه تابان، صبر کن مادر. اگر دیدی پیکرم را در خاک و خون غلطان، صبر کن مادر. حلالم کن ناز پرورده، روی دامانت می رود میدان. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ تشنه لب هیچ مسلمان نکشد کافر را، تو چه کردی که لب تشنه بریدن سرت؟ وا حسین من نور دو عین من. بر محمد با آل محمد با آواز بلند صلوات. फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलिल हक़
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाज़िज़ो, आज शब आशूर है। आज की रात बड़ी क़यामत की रात है। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की, जब हम किसी के इंतकाल की खबर सुनते हैं तो बेसाख्ता ज़बान से जो पहली आया मुबारका जारी होती है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंसान अपनी ज़िंदगी में चंद मर्तबा इस आया करीमा की तिलावत करता है। वो तो एक ही बेकस था जो सुबह से शाम तक 71 दफ़ा इस आया करीमा की तिलावत करता रहा। दोस्तों के लाशें उठाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीज़ों के लाशें उठाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिल के टुकड़ों के लाशें उठाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास के सरहाने जाके कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली अकबर के सीने से बर्छी खींची, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली असगर के गले से 3 भाल का तीर निकाला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ अजीजों, आज शब आशूर है। आज शब आशूर है। आज जरा चलिए, बड़ी रौनक है करबला में। आज बड़ी रौनक है करबला में। आज खेमों में भी बड़ी रौनक है। आज खेमों में भी बड़ी रौनक है। बीबी लैला अली अकबर को देख रही हैं। बीबी फरवा जनाब कासिम को देख रही हैं। ज़ैनब को यकीन है मेरा भाई सलामत है। बीबी रबाब एक बच्चे का झूला झुला रही है। अजीजों, शब आशूर अली अकबर की जिंदगी की आखिरी रात, कासिम की जिंदगी की आखिरी रात, और न मोहम्मद की जिंदगी की आखिरी रात, आने वाले मेहमान हुर की जिंदगी की आखिरी रात, हबीब इब्न मज़ाहिर की जिंदगी की आखिरी रात, मुस्लिम इब्न औसजा की जिंदगी की आखिरी रात, आज उसकी जिंदगी की भी आखिरी रात, जिसको फातिमा ने चक्की पी, जिसको ज़हरा ने चक्की पीस के पाला था, जिसको जिब्राइल ने झूला झुला के पाला था, जिसको रसूलुल्लाह ने ज़बान चुसा के पाला था। या रसूल अल्लाह फरियाद। हाँ अजीजों, रोते रहिए, ये रातें रोज रोज नहीं आती हैं। फिर जो साले आइंदा जिंदा रहेगा वो फिर इस फर्श पर बैठेगा, जो फिर जिंदा रहेगा फिर मातम करेगा, ए मौला अगर हम मर जाए, मौला मेरा सलाम ले लो। ए मौला अगर साले आइंदा हम ना बचे, मौला मेरा सलाम ले लेना। शब आशूर गुजर रही है। अल्लाह अल्लाह, शब आशूर और शाम गरीबा में यही तो फर्क है कि आज आप देखें आपके शहर में बड़ी रौनक है, अदा खानों में बड़ी रौनक है, लॉकडाउन के बावजूद भी बड़ी रौनक है। कम से कम अदा खानों में लोग आ रहे हैं, सबीलें लगी हैं। जब दूसरे दिन शाम आती है, अंधेरा होता है, जैसे लगता है कोई रौनक को लूट के ले गया। आज सैकड़ों बरस गुजरने के बाद जब आपका ये आलम है, तो हाय कोई उस बहन से पूछे जिसका भाई हमेशा, कोई उन माओं से पूछे जिसके बच्चे हमेशा के लिए हुसैन को पर जान कुर्बान कर चुके। हाँ अजीजों, शब आशूर हुसैन ने फेरिस्त शुहदा पढ़ के सुनाई।
आज ही की वो रात थी कि हुसैन इब्ने अली ने फहरिस्त शुहदा सुनाई, और जब फहरिस्त शुहदा सुना चुके तो हुसैन इब्ने अली तशरीफ फरमा हुए। 13 बरस का बच्चा उठता है और उठ के कहता है, चचा इस फहरिस्त में हमारा नाम नहीं है। कहा कि मेरे लाल कासिम, इस फहरिस्त में तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारे छोटे भाई अली असगर का भी नाम है। जब अली असगर का नाम सुना तो एक दफा कासिम की बाजुओं की मछलियां फड़की। कहा, चाचा क्या जालिम आधा खेमे में आ जाएंगे? हुसैन ने कहा, नहीं कासिम, हम अली असगर को लेके जाएंगे, सवाले आप करेंगे, मैं कहूंगा मौला कासिम से बता दीजिए कि मेरे बाद खेमों में आग लगेगी, फूफियों के सरों से चादरें छीनी जाएंगी, माँ और बहनों के बाजू में रस्सी बंधेगी। अल्लाह अल्लाह, हुसैन ने चराग को गुल कर दिया। आज ही की वो रात है कि हुसैन ने शबे आशूर चराग को गुल कर दिया और गुल करके कहा कि मैं अपनी बैत तुम्हारी गर्दनों के ऊपर से हटा रहा हूं, मैं अपनी बैत तुम्हारी गर्दनों के ऊपर से उठा रहा हूं, जिसका जहां दिल चाहे वो वहां चला जाए। मुझे जब वो देखेंगे कि तुम हुसैन को छोड़ के जा रहे हो तो यजीद के लश्कर वाले तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे, वो हट हट के तुम्हें रास्ता दे देंगे, वो मेरे खून के प्यासे हैं। अल्लाह अल्लाह। फिर हुसैन ने कहा कि अगर रोशनी माने है तो लो मैं चिराग को गुल किए दे, लो मैं चिराग को गुल किए देता हूं। हुसैन ने चिराग को गुल किया। उधर ईमान की लौ और तेज हो गई। तारीख कहती है कि अंधेरे में एक आवाज आई, यबना रसूल अल्लाह, अगर हम आपको छोड़ के चले गए तो हम रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। पुराने ताल्लुकात की खुशबू आ रही थी और पहचानने वालों ने पहचाना यह हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर की आवाज़ थी। फिर एक आवाज़ आई कि या अबा अब्दुल्लाह, अगर हमारे जिस्म को महीन कैंचियों से काटा जाए और उसके बाद उनको जला दिया जाए और उसकी राख को हवा में मुंतशिर कर दिया जाए, यहाँ तक कि यह अमल 70 दफ़ा हो और 71वीं दफ़ा जब फिर हम जिंदा किए जाएं तो हमसे पूछा जाए कि बताओ किसका साथ दोगे, तो या अबा अब्दुल्ला हम आप ही का साथ देंगे। पहचानने वालों ने पहचाना ये मुस्लिम इब्न औसजा की आवाज थी। फिर एक आवाज और आई कि या अबा अब्दुल्ला, अगर हम आपको छोड़ के जाएं तो हमें खैरियत से घर वापस जाना नसीब न हो। हमें खैरियत से घर वापस जाना नसीब ना हो, सहराई दरिंदे हमें चीर फाड़ के फेंक दें। अल्लाह अल्लाह, यह आवाज ज़ुहैर क़ैन की आवाज थी। फिर सब आवाजें खामोश हो गई। उस आवाज का इंतजार था कि सब उसको सुनना चाहते थे कि एक मर्तबा अंधेरे में एक आवाज उठी कि ए मेरे सैयद, ए मेरे सरदार, ए मेरे आका, क्या इसी दिन के लिए बाबा ने आपका हाथ में रखा कि जब आपको बस सख्त वक्त पड़े तो हम आपको छोड़ के चले जाएं। यह आज ही की रात का वाकया है। हुसैन ने चिराग को जलाया, कहा कि जैसे असाब मुझे मिले न मेरे नाना रसूलुल्लाह को मिले, न मेरे बाबा अली मुर्तज़ा को मिले, न मेरे भाई हसन मुश्तबा को मिले। अल्लाह अल्लाह, करबला में शब आशूर गुजर रही है। रात के पिछले पहर हुसैन इबादत से फारिग हुए और फारिग होने के बाद हुसैन इब्ने अली आहिस्ता आहिस्ता एक एक बीबी के खेमे के पास से गुजरे कि खेमे में क्या आलम है, 3 दिन की प्यास है, क्या आलम है। देखा कि अब्बास बैठे हुए हैं
और तलवार पर सैकल कर रहे हैं। ज़ैनब अब्बास को देख रही हैं और आगे बढ़े। हुसैन और आगे बढ़े, देखा लैला अली अकबर के गेसू सवार रही है। लैला अली अकबर के गेसू सवार रही है। हुसैन ने कहा कि हाय लैला, तुझे क्या पता कल ये गेसू खाको। आगे बढ़े तो देखा कि एक माँ है जो 6 महीने के शशमाहे का झूला झूला। अल्लाह अल्लाह, शब आशूर गुजर रही है। अजीजों, शब आशूर से शाम गरीबा तक एक दूसरे को सलाम न करना सलाम सलामती की दुआ है। अल्लाह अल्लाह, फातिमा का भरा घर लुट गया, जहरा का भरा घर लुट गया। हम अपने वालों को क्यों सलामती की दुआ दें। हाँ अजीजों, आलम यह है कि हुसैन खेमे के अंदर इबादत में हैं और 2 लोग खेमों का पहरा दे रहे हैं। एक ज़ुहैर कैन हैं, एक अबुल फजल अब्बास हैं। यह हुसैन के खेमों के गिर्द घूम रहे हैं, इसलिए कि लश्कर हमला करना चाहता है। लश्कर यह चाहता है कि शब आशूर रात के अंधेरे में हम हुसैन पर हमला करके हुसैन को कत्ल कर दें और हुसैन की शहादत पर रात के अंधेरे का पर्दा डाल दिया जाए कि हमने तो पहचाना नहीं कि मोहम्मद का नवासा था। इसलिए हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी कि लड़ाई रात को नहीं होगी बल्कि आशूरे के सवेरे करबला में तलवार चलेगी। मगर सिक्योरिटी के कुछ तकाजे होते हैं। ये जालिम दुश्मन ऐसा ना हो कि रात के अंधेरे में हमला कर दे। लिहाजा 2 लोगों की जिम्मेदारी अब्बास ने रखी। उसके अंदर एक अब्बास खुद थे, दूसरे ज़ुहैर कैन थे। यह हुसैन के खेमों के गिर्द घूम रहे थे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। कलेजा थाम के सुनिएगा अजीजों कि रात के पिछले पहर दोनों शहसवारों ने घोड़े रोके। अब्बास ने ज़ुहैर को देखा, ज़ुहैर ने अब्बास को देखा और ज़ुहैर ने कहा, अब्बास मालूम है कि अली ने किस दिन के लिए यह तमन्ना की थी? अली ने किस दिन के लिए तुम्हारी तमन्ना की थी? अब्बास, कल वो दिन आने वाला है। करबला के चप्पे चप्पे पर फौज थी, फौजें कूफे के रास्ते में ठहराई जा रही थी। अब्बास ने घोड़े पर बैठे बैठे अंगड़ाई ली, बाजुओं की मछलियां फड़की, लोहे की रकाबें टूटी, पैर जमीन से खत देने लगे। कहा, ज़ुहैर शजाअत दिला रहे हो? यह आज ही की रात का वाकया है। कहा, ज़ुहैर शजाअत दिला रहे हो? ए ज़ुहैर, आका से इजाजत दिलवा देना, पूरे लश्कर को, इस पूरे लश्कर को कूफे की दीवारों से ले जाके न टकराया हो तो फातह खैबर का बेटा न कहना, फातह खैबर का बेटा न कहना। हाँ अजीजों, अल्लाह अल्लाह, करबला में रात गुजरी, सुबह हुई, अली अकबर ने आजादी, अल्लाह अकबर, हुर चला, हुसैन के लश्कर की तरफ आया, अपने हाथों को रुमाल से बांधा और बांध के कहता है कि हल्ली तौबा। हुसैन के कदमों पर सर रखा। फर्जंद रसूल, क्या हमारे वास्ते भी तौबा है? हुसैन ने कदमों पर पड़े सर को उठाया, सीने से लगाया, कहा, हुर, तुझे मैंने माफ किया, मेरी माँ फातिमा ने माफ किया, मेरे नाना रसूल अल्लाह ने माफ किया। जैसे ही हुर को माफी मिली, हुर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा, मौला, मेरे बेटे को मख्तल में जाने की इजाजत दे दीजिए। किसी ने कहा, हुर क्या गजब कर रहा है, अपनी जिंदगी में अपने जवान बेटे को मरने के लिए भेज रहा है। कहता है कि तुझे क्या पता, हट जाओ सामने से, मैं भी तो फातिमा का दिल दुखा के लाया हूं, मैं भी तो फातिमा के लाल को घेर के लाया हूं, मैं भी तो देखूं क्या औलाद का दाग कैसा होता है। बेटा मख्तल में गया, कयामत का जिहाद किया, तलवार चलाई, जख्मी होके गिरा, अपने बाप को पुकारा, हुर चला, ठोकर खाई, गिरा, उठा, फिर गिरा, फिर उठा, आवाज आई, ए हुर, जरा इधर तो आना।
इधर तो आना। हुर ने आवाज को पहचाना, यह आवाज हुसैन इब्ने अली की आवाज है। यह आवाज मेरे आका हुसैन इब्ने अली की आवाज है कि एक मर्तबा देखा कि उसके बेटे के सर को हुसैन अपने जानू पर लिए बैठे। हुर कांपने लगा, कहने लगा मौला आपने जहमत की, मौला आपने जहमत की, ए मौला मौला आप वापस जाएं। तो हुसैन ने कहा कि हुर तुम तो मेरे मेहमान हो, ए हुर तुम तो मेरे मेहमान हो, हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। हुर भी बैठ गया। देखते ही देखते बेटे की रूह गुलशन जन्नत को परवास कर गई। हुर ने अबा के दामन गर्दाने आस्तीनें चढ़ाई, चाहता है कि बेटे की मैयत को उठाए। हुसैन ने सर से पांव तक देखा, कहा हुर क्या गजब कर रहा है, कहीं बाप भी बेटे का लाशा उठाता, कहीं बाप भी बेटे का लाशा उठाता है। तेरे बेटे की मैयत मैं उठाऊंगा, मैं कहूंगा ए हुर शर्त वफा ये है कि असरे आशूर को आ जाना, जब हुसैन अली अकबर की मैयत उठा रहे हो कहना मौला आप ही ने कहा था कहीं बाप भी बेटे का लाशा उठाता है। हाँ अजीजो शब आशूर है, रोते रहिए। हुर का बेटा मख्तल में गया, फिर हुर ने जाके कुर्बानी दी, दोस्त कुर्बान होते रहे। मुस्लिम इब्ने औसजा ने कुर्बानी दी, मुस्लिम इब्ने औसजा का बेटा गया। सईद और ज़ुहैर ने कुर्बानी दी। हबीब इब्ने मज़ाहिर मख्तल में गए तो वापस ना आए, एक एक जाता रहा। अब हुसैन का 18 बरस का जवान मख्तल में चला। जब अब्बास बाजू कटा के आराम कर गए तो अली अकबर मख्तल में आए, क़यामत का जिहाद किया और लड़ते लड़ते कहते हैं कि बाबा क्या पानी की सबील हो सकती है, बाबा क्या पानी की सबील हो सकती है। सबील अरबी का लफ्ज़ है, सबील के माने रास्ते के हैं, सबील का पानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर अली अकबर ने पानी का रास्ता कहा था। आज बंबई में जगह जगह सबीलें लगी हैं, हर सबील पर पानी है। लैला का लाल आज पानी को नहीं ढूंढ रहा है, पानी सबील बन के अली अकबर को ढूंढ रहा है। ए अली अकबर ये सबीलें लगी हैं। हाँ अजीजो रोते रहिए, बस मजलिस तमाम है। चंद मिनट के अंदर आलम यह है कि अली अकबर मख्तल में गए, क़यामत का जिहाद किया और अली अकबर का जो हमला आखिर था वो गजब का था, वो गजब का था। इसलिए कि अली अकबर जब तलवार चला रहे थे तो ये सोच के लड़ रहे थे कि अब जो आज मेरी तलवार से बच गया वो मेरे बाबा हुसैन से लड़ेगा। अब जो अली अकबर से बच गया वो मेरे बाबा हुसैन से लड़ेगा। क़यामत की तलवार चला रहे थे कि एक मर्तबा एक नेज़े ने फ़ज़ाओं में करवटें बदली, करवटें बदलता हुआ नेज़ा अली अकबर के सीने पर लगा। अली अकबर ने घोड़े के रुख को मोड़ा, बर्छी की यानी अली अकबर के सीने में टूट गई। कहा बाबा मेरा सलाम ले लो। दो लोगों ने हुसैन को मदद के लिए नहीं पुकारा, एक अब्बास ने नहीं पुकारा, एक अली अकबर। या अबा अब्दुल्लाह, एक अब्बास ने नहीं पुकारा, एक अली अकबर ने नहीं पुकारा। इसलिए कि अब्बास और अली अकबर ही तो हुसैन के दहने बाएं रहते थे ना। अल्लाह अल्लाह का बाबा मेरा सलाम ले लो। हुसैन चले। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि हुसैन से चला न गया, हुसैन बैठ गए। अली अकबर के सराहने ऐसे आए जैसे छोटा बच्चा घुटनियों के बल चलता है। रुखसारे पर रुखसारा रखा, कहा मेरे लाल तेरा बाप आया है, आंखें खोलो। अली अकबर ने आंखें खोली, कहा मेरे लाल कहाँ जख्म लगा है। कहा बाबा सीने में बर्छी का फल टूट गया है। हुसैन ने वो काम किया कि सब्र अय्यूबी भी कांप के पीछे हट गया। आस्तीनें चढ़ाई, दो जानू तय करके ज़मीन करबला पर बैठे, बायां हाथ ज़मीन करबला पर रखा, दाएं हाथ से बर्छी की यानी को पकड़ा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हुसैन ने
अली असगर को भी अल्लाह की सरकार में कुर्बान कर दिया। बच्चे को लेके गए, बच्चे के गले पर 3 भाल का तीर लगा। अब कोई न था, अब हुसैन अकेले थे, अब देहड़ी पर सन्नाटा था, दरवाजे पर वीरानी थी। हुसैन जब अली असगर की मैयत दफन करके दरवाजे पर आए तो आलम यह था कि हुसैन कुछ बोल नहीं रहे थे। हुसैन चुपके खड़े थे। ज़ैनब कुबरा आती हैं और कहती हैं कि माजाए क्या बात है, माजाए बोलते क्यों नहीं? हुसैन सर झुकाए खड़े हैं। हाय हुसैन, कितना बेकस है आपका ईमान। चेहरे पर अली असगर का लहू, सीने पर अली अकबर का लहू, जिस्म पर अब्बास के खून के चीटे। अल्लाह अल्लाह, हुसैन खून में डूबे हुए, खून में नहाए हुए। आलम यह है कि ज़ैनब कह रही है माजाए क्या बात है, बोलते क्यों नहीं? तो हुसैन ने सर झुका के कहा कि बहन, मेरी ड्योढ़ी पर सन्नाटा हो गया, मेरे दरवाजे पर सन्नाटा हो गया, मेरा अकबर भी मारा गया, मेरा असगर भी मारा गया, मेरा अब्बास भी मारा गया, मेरा कासिम भी मारा गया। बहन बाजू थामे हुए हुसैन को लेके आई, सैयद सज्जाद के सराहने आए, आके वसीयतें की बकौल मीर अनीस के नाव मझधार में है, शोर तला तुम जानो, ना खुदा जाता है घर जाने और अब तुम जानो। हुसैन एक एक से रुखसत हुए। हुसैन की बहनें आगे बढ़ी और हुसैन की गर्दन में बाहें डाल दी, बाल फैलाए हुए, सर के बिखराए हुए। ए मेरे भैया खुदा हाफिज, ए मेरे भैया अलविदा, ए मेरे भैया खुदा हाफिज। हमारे यहाँ लखनऊ में जब ताजिया निकलता है तो यही मंजर होता है, बीच में ताजिया होता है, चारों तरफ बीबियां होती हैं, सर के बाल बिखराए हुए, एक नौहा पलती हुई, सौंपा है खुदा को मेरे शब्बीर सितारो, मोमिनो फरजंदे जहरा का जनाजा ले चलो। ज़ैनब ने लजा में फरस संभाली, हुसैन रहवार पर सवार हुए, मख्तल में आए, कयामत का जिहाद किया। लड़ते लड़ते दरिया के करीब आए, रकाबों पर जोर दे के ऊंचे हुए, जैसे किसी को तलाश कर रहे हो, जैसे किसी को ढूंढ रहे हो। फिर उसके बाद कहीं पर निगाहें ठहरी, कहा अब्बास तुमने प्यासे की लड़ाई नहीं देखी, अब्बास अब्बास तुमने हुसैन की लड़ाई नहीं देखी, अब्बास लो ये हमला तुम्हारी तरफ से। ये कह के हुसैन ने हमला आखिर किया। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि हुसैन को हम पहचान ही न सके। आलम यह था कि ये वही हुसैन है जो अभी कमर पकड़े हुए अब्बास के लाशे पर गया था। ये वही हुसैन है जो घुटनियों के बल अली अकबर के लाशे के करीब आया था। ये वही हुसैन है जो अली असगर की मैयत को लिए हुए कभी दरवाज़ा खेमा पर, कभी पुश्त खेमा पर। हुसैन की शुजाअत का ये आलम था कि हुसैन जब मैमने पर तलवार चलाते थे तो उसे मैसरे पर लेके चले जाते थे, जब मैसरे पर तलवार चलाते थे तो काटते हुए मैमने पर आ जाते थे, कल्बे लश्कर में आते थे तो अलमान अलमान की सदाएं बुलंद हो जाती थी। हुसैन की शुजाअत का ये आलम था कि बड़े बड़े शुजा कांप के पीछे हट रहे थे। दुश्मन जब दूर जाता था तो हुसैन नेज़े से हमला करते थे, दुश्मन जब करीब आता था तो हुसैन नेज़े से तकिया करते थे, तलवार चलाते जाते थे और ये कहते जाते थे कि जालिमो तुमने मेरे अब्बास को भी मार डाला, जालिमो तुमने मेरे अली अकबर को भी मार डाला, जालिमो तुमने मेरे कासिम को पानी न दिया बल्कि पानी के बदले में तीर मारा। हुसैन तलवार चला रहे हैं कि एक मर्तबा आवाज आई, ए हुसैन तुम्हें अब्बास का वास्ता, ए हुसैन तुम्हें अली अकबर का वास्ता, तलवार को रोको। हुसैन ने आसमान को देखा, तलवार नियाम में रखी। हुसैन तस्वीर अली से तस्वीर मोहम्मद बन गए। आहिस्ता आहिस्ता एक जगह पर आके खड़े हो गए। फौजें जो दूर थी वो फौजें सिमटने लगी, किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने तीर बरसाए, किसी ने नेज़े मारे। एक तीर आया हुसैन की पेशानी पर लगा, हुसैन ने तीर को निकाला, सिनान ने नेज़ा मारा,
हुसैन के पहलू पर लगा, हुसैन नैज़े को निकाल रहे थे कि एक तीर हुसैन के सीने पर लगा, हुसैन ने तीर को निकाला, तीर, नैज़े, तलवारे, पत्थर फातिमा के लाल घोड़े पर झूम रहा था, हुसैन घोड़े पर झूम नहीं रहे थे। जब दाईं जानिब से तीर मारे जाते थे तो हुसैन बाईं जानिब झुक जाते थे, जब बाईं जानिब से तीरों की बाढ़ मारी जाती थी तो हुसैन दाईं जानिब आ जाते थे। हुसैन घोड़े से जमीन पर आए, ज़ैनब निकली, अरे मेरा भैया, अरे मेरा माजाया, अरे मेरा हुसैन, मेरा भैया नजर नहीं आ रहा है। अब जो देखा शिम्र का खंजर चल रहा था, फातिमा की कमाई लुट रही थी। कहा शिम्र, इसे रसूल ने पाला है, ए शिम्र इसे मैंने चक्की पीस के पाला है, ए शिम्र इसे जिब्राइल ने झूला झूला के पाला है। करबला की जमीन हिलने लगी, फुरात का पानी नैज़ो उछला, फातिमा की कमाई करबला में लूट। अला लानतुल्लाह अलल कौम अस्सालिमीन।